दोस्तों आज हम देखेंगे लॉजिस्टिक्स का इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले हमें लॉजिस्टिक्स का मीनिंग पता होना चाहिए। तो लॉजिस्टिक्स का मीनिंग है लॉजिस्टिक्स इज कंसर्न्ड विद गेटिंग द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अवेलेबल एट अ राइट टाइम एंड एट अ राइट प्लेस। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी आउट एनी मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग एक्टिविटी without the logistical support. Logistics involves integration of various functions such as warehousing, inventory management, supply chain management, material handling. तो आपको मीनिंग पढ़ के इतना तो समझ में आया रहेगा कि लॉजिस्टिक्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो हम पॉइंट वाइज देखते हैं लॉजिस्टिक्स का इम्पोर्टेंस क्या है वो। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है लॉजिस्टिक्स इज़ अ बेडरॉक फॉर द ट्रेड एंड बिजनेस। अभी बेडरॉक मतलब क्या? बेडरॉक मतलब मेन सपोर्ट, फंडामेंटल सपोर्ट। लॉजिस्टिक्स इज द बेडरॉक फॉर ट्रेड एंड बिजनेस। ट्रेड एंड business is not possible without buying and selling of the goods. It is possible only when the goods are physically bought and sold into the market. Without logistical support, business will collapse. मतलब ये सिंपली ऐसे बोल रहा है कि अगर बिजनेस में लॉजिस्टिक्स नहीं होगा तो ट्रेड एंड बिजनेस नहीं हो सकता। क्योंकि सिंपल है दोस्तों, अगर आपको कुछ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाना होगा तो आपको रॉ मटेरियल कहीं से तो परचेस करना होगा, और जब भी रॉ मटेरियल कहीं से तो परचेस करना होता है तो उसमें क्या लगता है, ट्रक लगेगा आपको, मतलब इनफैक्ट आपको लॉजिस्टिक्स लगेगा। ट्रक में गुड्स को लोड करो, फिर गुड्स आएंगे उसको अनलोड करो, फिर उसको वेयर हाउस में स्टोर करो। ये सब क्या है? ये सब लॉजिस्टिक्स ही तो है। और अगर बिजनेस में लॉजिस्टिक्स नहीं होगा तो बिजनेस कैसे आगे बढ़ पाएगा? एंड देयरफॉर इट इज सेड लॉजिस्टिक्स इज अ बेडरॉक फॉर द बिजनेस। हमारा सेकेंड पॉइंट है वो लीड्स टू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। Customer satisfaction is an important consideration in any business and trade. The business objectives like productivity, good quality, damage-free delivery, on-time delivery, etc. are set to meet the customer's expectations and thereby customer satisfaction. Thus, logistics leads to right time availability of a product at the right place and at a right time and at a right price and at a right quality. इसका मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। आप डोमिनोज का पिज़्ज़ा मंगवाते हो तो आपको वो पिज़्ज़ा राइट टाइम में आपके घर में डिलीवर होता है। ये क्या है? ये लॉजिस्टिक्स ही तो है। और राइट टाइम डिलीवर होने के कारण आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन होता है, और इसमें लॉजिस्टिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट अहम रोल होता है। हमारा थर्ड पॉइंट है इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिकल एक्टिविटीज़। इन ट्रेडिशनल मैनेजमेंट एवरी डिपार्टमेंट यूज टू अचीव देयर ओन ऑब्जेक्टिव्स एट द कॉस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। मतलब पहले क्या होता था, फॉर एग्जाम्पल आप परचेसिंग डिपार्टमेंट लो। परचेसिंग डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? रॉ मटेरियल परचेस करने का। तो वो लोग क्या करते थे, इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल को अचीव करने के लिए। अभी इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल मतलब अगर आप कुछ भी परचेस करते हो, एक क्वांटिटी में लोगे तो उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा रहेगा, लेकिन आप वही प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदोगे तो उसका प्राइस ऑफकोर्स कम होगा, कुछ डिस्काउंट मिलेगा आपको। तो वैसे ही परचेसिंग डिपार्टमेंट क्या करता था, इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल को अचीव करने के लिए बहुत सारा क्वांटिटी का रॉ मटेरियल परचेस करता था। तो इससे क्या होता था, बहुत सारा रॉ मटेरियल परचेस किया, जितना ज़रूरत था उससे ज़्यादा, तो बहुत सारा रॉ मटेरियल गोडाउन वेयर हाउस में स्टोर करना पड़ता था, और उससे वेयर हाउसिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाता था। और सेम इसी तरह जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता था वो क्या करता था, फिर से इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल को प्राप्त करने के लिए बहुत सारा क्वांटिटी का प्रोडक्शन करता था, जितना मार्केट में ज़रूरत है, डिमांड है, उससे ज़्यादा प्रोड्यूस करता था। और इससे अगेन वेयर हाउसिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाता था, और इनफैक्ट लॉस होता था प्रॉफिट होने के जगह पे। तो मॉडर्न टाइम में लॉजिस्टिक का इम्प्लीमेंट करके जितना ज़रूरत है उतना ही प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का, और जितनी ज़रूरत है उतना ही डिमांड करने का रॉ मटेरियल का। तो लॉजिस्टिक के कारण बहुत सारा ऐसा कॉस्ट कम हो गया है, और इनफैक्ट बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है। और फोर्थ पॉइंट इज़ कॉम्पिटिटिव एज। Due to technological advancement and the competition in the world, the products have entered into commodity market. Now what is a commodity market? In a commodity market, there is no differentiation of the product based on the quality, price, quantity. The matters is what? The availability. मतलब क्या है, अभी कस्टमर रुकता नहीं है एक प्रोडक्ट के लिए। उसको अगर वो प्रोडक्ट नहीं मिला तो वो तुरंत सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको पेप्सी नहीं मिला तो क्या आप कोल्ड ड्रिंक पीते ही नहीं हो, या आप थम्सअप खरीदते हो? थम्सअप खरीदोगे ना आप। तो अभी कैसा है कि अगर एक प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा तो कस्टमर रुकेगा नहीं, तुरंत वो दूसरा प्रोडक्ट लेगा। इसीलिए कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, और आपका प्रोडक्ट राइट टाइम पे अवेलेबल होना चाहिए। इसीलिए लॉजिस्टिक्स का इंपॉर्टेंस होता है।
अगर लॉजिस्टिक्स बराबर होगा तो वो प्रोडक्ट अवेलेबल होगा राइट टाइम पे और वो सर्व किया जाएगा कस्टमर को। तो इसीलिए लॉजिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिफ्थ पॉइंट इज लॉजिस्टिक्स विंस और लूजेस वॉर। आपको ये सुन के अजीब लगेगा लेकिन ये सच है। ब्रिटिश लॉस्ट द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट अमेरिका ड्यू टू पुअर लॉजिस्टिक्स। ब्रिटिश का लॉजिस्टिक्स पुअर होने के कारण प्रॉपर मिलिट्री सप्लाईज वो सब प्रॉपर टाइम पे नहीं पहुँचे और ब्रिटिश ने खो दिया अमेरिका, और अमेरिका इंडिपेंडेंट हो गया प्रॉपर लॉजिस्टिक्स होने के कारण। तो आप देख सकते हैं लॉजिस्टिक्स कितना इम्पॉर्टेंट है। और लॉजिस्टिक्स ये वर्ड मिलिट्री लॉजिस्टिक्स से आया है। और सिक्स पॉइंट इज लॉजिस्टिक्स सपोर्ट क्रिटिकल फंक्शंस लाइक ऑपरेशंस एंड मार्केटिंग। ऑपरेशंस मतलब प्रोडक्शन। Logistics provides raw materials inventory at a right time for the production and provide with uninterrupted production। मतलब लॉजिस्टिक्स जब भी रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं तभी राइट टाइम पे वो अवेलेबल करके देता है, ट्रांसपोर्टेशन के से, वेयर हाउसिंग से, मटेरियल हैंडलिंग करके, और इससे प्रोडक्शन स्मूथली होता है बिना रुके। इसी तरह लॉजिस्टिक्स मार्केटिंग को भी सपोर्ट करता है। प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। प्रोडक्ट, मार्केटिंग मैनेजर और लॉजिस्टिकल मैनेजर को दोनों साथ में आके प्रोडक्ट की साइज़ शेप को डिसाइड करना होता है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट अलग शेप और साइज़ का बनाया तो उससे ट्रांसपोर्टेशन में तकलीफ आ सकती है। अगर दोनों प्रोडक्शन मैनेजर और लॉजिस्टिकल मैनेजर साथ में आके प्रोडक्ट के डिज़ाइन के बारे में सोचें तो इससे दोनों को फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि अगर राइट शेप और साइज़ बनाया तो वो अच्छी तरीके से ट्रांसपोर्ट हो सकता है और इससे लॉजिस्टिक्स का पैसा कम हो सकता है, बच सकता है और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ सकता है और कस्टमर को भी कम दाम में अच्छा प्रोडक्ट मिल सकता है। फिर आता है प्राइस। प्राइस क्या क्या इंक्लूड करता है? डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट और प्लस प्रॉफिट मार्जिन। और अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वेयर हाउसिंग कॉस्ट, ये सब कॉस्ट को कम करेंगे तो अल्टीमेट प्रोडक्ट का कॉस्ट कम होगा। तो इसीलिए लॉजिस्टिक्स प्राइस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमोशन। The logistical manager has to work in coordination with the marketing manager। समझो लॉजिस्टिकल मैनेजर और मार्केटिंग मैनेजर दोनों अलग अलग काम करते हैं तो बहुत बड़ी गलती हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केटिंग वाले बंदे ने बहुत अच्छा प्रमोशन किया, एडवर्टीजमेंट किया और उससे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई मार्केट में, लेकिन लॉजिस्टिक्स वाले को ये सब तो पता नहीं होगा और उसने प्रॉपर रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं किया होगा एज़ पर डिमांड, और इससे बहुत बड़ी गलती हो सकती है। तो इसीलिए अगर दोनों मार्केटिंग मैनेजर और लॉजिस्टिकल मैनेजर साथ में काम करेंगे तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी और एज़ पर द डिमांड प्रोडक्शन होगा और लार्ज स्केल प्रोडक्शन को बूस्ट मिलेगी। फोर्थ है प्लेस। कौन से प्लेस पे वो प्रोडक्ट को डिलीवर करना है, वो डिलीवरी ऑन टाइम होनी चाहिए, इसीलिए लॉजिस्टिक्स का बहुत यूज़ होता है। और सेवेंथ पॉइंट इज़ लॉजिस्टिकल कॉस्ट। लॉजिस्टिकल एक्सपेंडिचर आर अबाउट 5 to 35% ऑफ सेल्स। तो आप देख सकते हो लॉजिस्टिक्स कितना एक्सपेंसिव फंक्शन है, और अगर आप लॉजिस्टिक्स का फंक्शन कम कॉस्ट में करोगे, उसका कॉस्ट थोड़ा कम करोगे तो अल्टीमेट प्रोडक्ट का कॉस्ट कम होगा और कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा अच्छे प्राइस में और अल्टीमेट कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगा। तो आप हमेशा लॉजिस्टिकल कॉस्ट कम करने को देखना और अच्छा कस्टमर सेटिस्फेक्शन करवाना। मैं अभी कुछ जनरल पॉइंट्स बोलूँगा। इंपॉर्टेंस ऑफ लॉजिस्टिक्स इन इंडिया। एप्पल्स जो हम खाते हैं वो आते हैं हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर ऐसे जगह से, और ये पूरे इंडिया में फैलते हैं लॉजिस्टिक्स की मदद से। बल्कि इंडिया में ही नहीं, वो एक्सपोर्ट भी होते हैं। जैसे मैंगोज़ महाराष्ट्र में होते हैं, वो भी एक्सपोर्ट होते हैं। वो सब आता है लॉजिस्टिक्स में, और आप देख सकते हैं लॉजिस्टिक्स का कितना महत्व है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंपॉर्टेंस ऑफ लॉजिस्टिक्स के। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करना, मैंने नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं। लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।